दोस्तों, निहार और रूही जब घर वापस आ जाते हैं जिसकी वजह से दादी के होश उड़ जाती है। वो कहते हैं अब मैं क्या ही करूं, मुझे नहीं पता था कि ये सब किसकी चाल है, क्योंकि दादी तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि लाल किशोर तो रूही को सबक सिखा देगा। मगर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि निहार को तो पहले ही पता चल चुका था कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी है। बट उनकी याददाश्त तो वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ गए थे और बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। फिर भी किसी के एहसास नहीं होता था कि आखिर में मेरे से कितना बड़ा राज छुपा रहा है। इतना कहने के बाद जैसे रूही काल कोठरी में बंद होती, जिसे लाल किशोर कहता मैं आज तो आपका बलिदान देकर ही रहूँगा, चाहे कितनी बड़ी कोशिश आप क्यों ना कर लो। ये सोचते ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर फिर भी जैसे निहार आ जाने की कोशिश करता कि तुरंत पीछे पीछे मुड़कर कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे वो बार बार जो सभी जो हैं उनको वो सभी के सामने दिखा कर लाल किशोर सबक सिखाते हैं रूही को और कहते हैं कि हम सब एक मिल कर रहेंगे। मगर यहाँ पर दादी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दादी तो यही कहती हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि निहार अब मेरी बात सुनता नहीं है। मैंने उसको डायरी में जितने भी लिखे शब्द सब कुछ समझा दिया, फिर भी वो रूही के पीछे दौड़ता हुआ काफ़ी दूर निकल गया है। मैं क्या ही कहूँ। रतन कहते हैं कि जो होना था वो तो मैं कर दिया हूँ, सच तो एक दिन पता चलना ही था। यही बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगते, बट उनको ये भी एहसास हो जाता कि हाँ मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मगर डायरी में लिखे रूही के शब्द को पढ़कर बहुत ही खुश हो जाते हैं निहार और कहते हैं कि रूही मेरे घर की मलकिन थी और वो मेरे पत्नी थी। आखिर में ये मुझसे राज छुपाया गया। मगर बहुत ही बड़े राज का खुलासा होते ही निहार रूही को अपने घर लाने की कोशिश करते हैं। मगर बार बार जैसे रूही को बलिदान देने के लिए चलते कि तुरंत लाइट चली जाती है। रूही भगवान से कहते हैं कि भगवान तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी फैमिली को मेरे पास रखना। ये सोचते ही रूही बहुत ही खुश हो जाती है, बार बार कोशिश करती, कहती है मैं आपको कैसे ही बताऊं कि इसमें किसकी वजह से चाल बनाई गई है, जिसकी वजह से सभी भगवान के सामने कहते हैं रूही की मुझे एहसास भी हो चुका था कि ये सब किसकी चाल है। बार बार कोशिश करती मगर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हाँ निहार जो है वो मेरे तक पहुंचकर मेरी जान बचाने की कोशिश करेगा। फिर भी उनको एहसास नहीं होता और वो कहती है मैं क्या ही करूं, मुझे सब कुछ पता चल चुका कि निहार मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ। ये तो एक दिन न एक दिन खुलासा होना ही था। निहार की याददाश्त वापस आते ही वो दौड़ता हुआ रूही के पास जाता है और वो उसे चुंगल से बचाता, जो लाल किशोर अपनी माँ को वापस लाने के लिए रूही का बलिदान देना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही कोशिश करते हैं। फिर भी उनको एहसास नहीं होता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि ये सब किसकी चाल थी, जिसकी वजह से दादी चुप हो जाती और कहती हैं अब मैं क्या करूं, निहार अभी इसी वक्त घर वापस आएगा तो मुझे जेल जरूर करवाएगा। रतन जी आपने ये सच बताकर अच्छा नहीं किया। जिससे इसी बात को लेकर आते हैं डंडा लेकर और लाल किशोर के सर पे मार देते, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। निहार और लाल किशोर में ज़ोरदार से लड़ाई होना शुरू हो जाता है और रूही रोने लगती। रूही कहती प्लीज़ निहार जी तुम मुझे इस कुर्सी से ओपन कर दो, मैं अभी इनको सबक सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पति मुझे लेने वापस ज़रूर आएगा। भगवान की तीज व्रत रखकर सभी की मन्नत पूरी हो जाती है, सभी अपने फैमिली के बीच में घुल मिल जाती हैं। मगर लाल किशोर को सबक सिखा देता है निहार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब निहार रूही एक होकर करने वाले हैं दोबारा शादी, या फिर कोई एक नई चाल चलेंगे? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, आपके लिए दोस्तों धन्यवाद।